5 जून 2022, समय हो गया है 07:22:31 PM। अभी कानपुर में जो हिंसा की बात हो रही है ना, जो कानपुर में जो वायलेंस हुआ है, ठीक है, कानपुर में विजय सिंह मीना, पुलिस कमिश्नर, नाउ यू आर प्रमोटेड टू एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ATS। और आप देखो कौन सा जोन पसंद है, साइन कर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है प्रमोशन, पता है आपको? बुरा मत मानना, मैं कुछ बातें ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ, ये मत समझना मैं आपको डिस्ग्रेस कर रहा हूँ या आप लोगों को प्रताड़ित कर रहा हूँ, या मैं आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर, या ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। आपको पता है मैं इंडिया के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम इंटरनेशनल IIG, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल। मुझे पता है ना इंडिया में यहाँ पे इतने ऑफिसर्स हैं, आप लोग देख रहे हो, उछल कूद मचाते हैं, कूद तो पकड़ के FIR उठा लो जिस मर्जी को यार, मिनट में SPG डिपार्टमेंट को कॉल करो, रिपोर्ट मांगो, फटाफट साइन करो, टप्पा लगाया गए, लेके आओ उसे, बात खत्म। पॉलिटिशियन है, उठा कर लेके आओ, तुम दूसरा इलेक्शन करा ले भैया साफ सीधी बात है। जरा सा आपने एकदम टारगेटेड होकर काम किया ना, सिचुएशन बदल जाती है। मैं IG नहीं, मैं इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल हूँ सर। अमीना साहब, आप जो कह रहे हैं ना, आपकी कह के रुक गए, मैंने पता है क्या मेरे दिमाग में क्या आ गया, आपकी मतलब चाबी, ठीक है, मैंने की को वैसे नहीं KEY लिखा। थैंक यू। अब मेरी बात को सुनो और समझो, मैं पता है कि इन ऑफिसर्स को सस्पेंड एंड टर्मिनेट कहते कहते ना मैं थक गया हूँ। वाई जेलेसी, मेरे से क्यों जेलेसी भैया? वजह आपको पता नहीं है, अभी जब आपको ADG के लिए तैयार करेगा ना डिपार्टमेंट SSB, तब पता लगेगा आपको क्या बीतती है, समझ में आई? ब्रेन कंट्रोल जब वो लेंगे ना, और आप सुनोगे नहीं, और हर 7 या 8 दिन बाद जब क्या कहते हैं दस्त शुरू होगी, समझना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो, बहुत आसान होता है सर हायर रैंक पे आना। मैंने कहा चलो आओ ADG आओ ना, ये कमिश्नर ना, कुछ नहीं है कमिश्नर पोस्ट, कुछ नहीं झेलना होता, समझ में आई? पर ADG पे ना पेट साफ रखना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है सबसे पहले। यूनिफॉर्म तो आप जो पहन लो वो यूनिफॉर्म हो जाती है ADG पे, तो सिविल हो डिपार्टमेंटल यूनिफॉर्म में, वो एक अलग मामला है। IG सर, मैं आप लोगों को देखता हूँ, समझ जाता हूँ कि IG की इंस्टॉलेशन खोली नहीं गई है आप पे। 24/7 ड्यूटी करवाते हैं, सोओगे तो ड्यूटी, जागोगे तो ड्यूटी, मतलब सोने के बाद जो सपने भी देखोगे ना वो तक रिकॉर्ड होते हैं। आपके शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कम मत समझना, सीक्रेसी वालों को पहले बोल दे रहा हूँ। आपके ब्रेन का ऐसा, जब नई इंस्टॉलेशन मारते हैं ना, वहाँ से अपडेट मारते हैं डिपार्टमेंट के लॉज और बाकी चीज़ें, सर में एक दर्द शुरू होता है, मैं बताता हूँ। राइट हैंड साइड में जब दर्द शुरू होगा ना, हल्का सा पेन, समझ में आई? तो समझो नई इंस्टॉलेशन आ रही है शरीर में, बहुत हल्की मेडिसिन यूज़ होनी होती है। ये नहीं कि पहुंच गए डॉक्टर के पास, जनरेटर आने का मतलब समझते जब अचानक सांस फूलने लग जाए, BP की बीमारी नहीं होती है। इमीडिएट सोचना होता है कोई आपसे बात करना चाह रहा है, या आपको कभी घर से बाहर जाना है, ठीक है, या फ़ोन ऑन करना है, या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करनी है। पता है आपको ये बात? इतना आसान नहीं है कमांडो बन जाना, समझ में आ रही है? जहाँ एक बार बेल्ट खींची ना उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे बीच से काट दिया बंदे को, हालत ख़राब हो जाती है।
भाई साहब 250 केजी के बंदे की इंस्टॉलेशन दे दी ना आपके शरीर में, पैर ऐसे कांपते हैं जैसे अब शरीर में दम नहीं रहा। अपने आप शरीर जो है ना, पैर कांपने लगता है। हम जानते हैं सीधा पैर अगर अपने आप कांपने लगे मतलब क्या है, अब आपको बाहर जाना है। उल्टा पैर कांपने कौन बुला रहा है? तो मेल बुला रहा है आपको कोई। उल्टा पैर कांपने लगे ना अपने आप, तो मतलब किसी फीमेल ने बुलाया है। ऑफिसर्स कॉलिंग होती है। मैंने तो इतना सिखा दिया, सीख पाओगे? कब उठना है, कब बैठना है। टेल बोन में ना, टेल बोन होती है पीछे, इसमें हल्की सी खुजली होती है, मतलब अब उठ के बैठो। ये तो मैंने बॉडी मैसेजिंग बताई आपको सिर्फ। पैरों के पंजों में ना अगर स्क्वीज आ रही है हल्की हल्की, डॉक्टर के पास मत पहुंच जाना, नौकरी चली जाएगी। अगर सीधे पैर के पंजे में स्क्वीज आ रही है ना हल्की सी, मतलब आपको क्या कहते हैं, बुलाया गया है। और ये कई बार टेररिस्ट करते हैं। सेम मेथड होता है, पर पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। सीधे पैर की छोटी उंगली होती है ना, हम किसी को भी अरेस्ट ले लेते हैं मिनट में। यहाँ से बैठ करके ना इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन चेक मारते हैं, सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पकड़ी और हल्का सा साइड में मोड़ देते हैं और नाम लेते हैं अरेस्ट सो एंड सो। पुलिस वालों को अपने आप पता लग जाता है कि सामने बंदा आ रहा है, इसको अरेस्ट लेना है। ये है सीक्रेसी वाले। पर देखने वालों को नहीं पता था, मिनट में अरेस्ट ले लेते हैं इस बंदे को। सर आप अरेस्ट हो। उल्टे पैर में किसी औरत को अरेस्ट ले रहे हैं तो उल्टे पैर की छोटी उंगली, सीबीआई की उंगली पता है, एडीजी साहब, एडीजी। मैं ही आवाज लगाता था, ओ मीणा, ओ लाठी राठी। मैं बताऊंगा ना आपको। पैर के सबसे छोटी उंगली से पहले उंगली होती है, सीबीआई की होती है। उसके बाद होती है रॉ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग। उसके बाद आईबी, पता है। और पहली उंगली किसकी होती है? अंगूठा जो होता है सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के लिए होती है। क्या सोच रहे हो, मतलब मुझे पता ही नहीं कुछ, मैंने कुछ सीखा है। बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, समझ में आई? कई बार आपको आपकी इस ट्रेनिंग का फायदा टेररिस्ट भी उठाते हैं। पता थाईलैंड का कोड क्या है? थाईलैंड पुलिस से बात करनी है तो दोनों थाइज होती है ना पैर की, दोनों थाइज को टाइट करना होता है चुपचाप बैठ के। तो थाईलैंड पुलिस वालों को पता लगता है कि आप बात करना चाह रहे हो। मैं आपको एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रैंक की बात बता रहा हूँ। पिंडी, रावलपिंडी पुलिस, पता पाकिस्तान को कौन संभालता है? रावलपिंडी पुलिस। और पूरे पाकिस्तान की जो है इंस्टॉलेशन नहीं है, हर देश की एक इंस्टॉलेशन होती है शरीर की। इंडिया IAS IPS, हल्की सी यहाँ खुजली होती है, बहुत मामूली सी। साले इतने हरामी होते हैं ना भोसड़ी के, बीमारी दे देंगे आपको अगर आपने इनकी सुनी नहीं तो। टेररिस्टों के ट्रैप से बचना होता है। हम हैं फील्ड ऑफिसर, हमें पता ना हम कैसे काम करते हैं। ये है मीना साहब असलियत। शूटिंग, जब बात मोसाद की ट्रेनिंग की आई ना, समझ में आई? साले भोसड़े खिलाते बहुत हैं मोसाद वाले। ऑफ ड्यूटी में आप कामयाब हो पाओगे मीना साहब? कुछ समय ऑफ ड्यूटी होना पड़ेगा आपको, कुछ समय 6 से 8 महीने। नहीं, ड्यूटी पे रहो आप भले, पर एक अननोन लोकेशन विजिट करनी पड़ेगी। बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने ऊपर, बहुत। मैंने एक सीधी सी बात बोली, बहुत सिंपल सी। नहीं वो मैं डिकोड करते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सोशल मीडिया की स्क्रीन चेक करनी पड़ती है। एक आईडी बनाओ यूट्यूब, ट्विटर, सब पे, फिर कलर रिफ्लेक्शन पढ़नी पड़ती है, कब कौन कहाँ से। जैसे कई बार क्या कहते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, उन्हें पता है कि अब उनके बंदे मरेंगे, फिर हम पैसा भिजवाते हैं। तो क्या कहेगा मीडिया वाला कि क्या कहते हैं इनके लिंक है? नहीं भैया, इन्फॉर्मेशन दी है ना उसने।
कई बार उनके नाम पे कोई और कांड कर देता है। टेररिस्ट नहीं, हमारे लिए टेररिस्ट है, पर इस्लाम के अंदर ISIS की तो पूजा होती है, आपको पता नहीं है। जमात, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, एक परिवार है ये। वहाँ पुलिस में और ISIS में कोई फ़र्क नहीं है इस्लाम के अंदर, समझ में आई? बस इस्लाम में औरतें गलत काम नहीं करती हैं। हाँ, ये अलग है कि अगर वो मुसलमान की शादी मुसलमान के साथ है ना, तो दिक्कत है, फिर तो औरत कर देगी कांड, मुसलमान दूसरी शादी कर लेगा। पर अगर मुस्लिम औरत की शादी हिंदू से हो गई ना, फिर दिक्कत नहीं है, फिर नहीं करती कुछ, क्योंकि हिंदुज़म बहुत अलग चीज़ है। वो हिंदुज़म में आ जाती है ना, कहती इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब इनकी जाट सुल गई बहन के लंडों की, वो तो हकीकत है। इंडियन पुलिस ऑफिसर्स की पता है कितनी कीमत है ऑल ओवर वर्ल्ड में? दौड़ के भागे आते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ऑफिसर्स की। US नेवी सील लेना, US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US नेवी सील ने POK ऑपरेशन के लिए खुद अपने आप को मतलब हमें फ़ोन करके बोला कि सर POK ऑपरेशन में हम काम करें आपके साथ। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद पॉलिटिकल लॉबी, तो व्हाई शुड नॉट सर, हम भी आपके साथ सीखना चाहते हैं। विश्व में सबसे खतरनाक वॉर जोन हिमालय है। आप ADG बन गए ना, अब आपको मेरे ख्याल से ये 25,000 के लगभग पुलिस वाले दे देंगे। अब उन 25,000 पुलिस वालों की बीमारी दूर करेगा आपका शरीर। सुन लो मेरी बात, बनो ADG। उसको खांसी होगी, जुकाम होगा, उसको BP हो, शुगर हो, आपके शरीर में मिनट में उसकी SPG इधर मारेंगे, आपके शरीर में देंगे, उसकी SPG ठीक होगी, वहाँ जाएगा बंदा ठीक ड्यूटी पे। अब बर्दाश्त करो। पैराक्रोसिन, ब्रोफेन, नॉर्फ्लॉक TZ, ओमेज। मैं आज से पुलिस वाला हूँ। इन माँ के लोड़े बहन के लोड़े की दारू पीने की आदत, इनकी माँ की चूत, मेरी एसिडिटी नहीं छूटती। मैं बता रहे बहन के लोड़े इंडियन आर्मी वाले, इनकी माँ का बोल रहा हमारा, ये माँ के लोड़े दारू पीने से बाज आते नहीं है। मैं अब समझे मैं कब से हूँ आर्मी ऑफिसर, टॉप मोस्ट हूँ मैं। ये बहन के लोड़े दारू पीते हैं, भोसड़ी वालों को एसिडिटी होती है, SPG मुझ में भेजेंगे, बस मेरे एसिडिटी शुरू हुई है, ठीक है, फिर दारू पीएंगे बहन के लोग। अब मैं पीनी शुरू कर दूं, इनकी माँ छुट जाएगी। अगले दिन ही हॉस्पिटल। मेरे को अपना BP लो रखना पड़ता है, जानते हो कितना? आपको भी रखना पड़ेगा। BP लाना पड़ता है अंदाजन 65 और 70 के, मतलब 60 और 70 के बीच में रखना पड़ता है। वो आप ADG हो, जिस दिन IG बनोगे ना तब पता लगेगा आपको, जब देंगे ना 2.5 लाख बंदे, चला भाई ट्रूप, फिट रखना पड़ता है। मैं देखो मैं क्या क्या चलाता हूँ, CRP IG मैं चलाता हूँ सर, इंटरपोल, US नेवी सील, समझ में आई? वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग, भोसड़ी वालों की मार्कोस नेवल की ट्रेनिंग। जुकाम हो जाए इनको, कुछ हो जाए, मेरा नहीं सूखता जुकाम, ठीक होता। फिर इनको बुखार, इनके बच्चे बीमार हो जाए, इनकी लुगाइयों के पीरियड ना हो, मैं बता रहा हूँ अभी आपको खेल क्या पता। ये रियलिटी है। सिर्फ कंधे पे स्टार लगा के जो है ना, मीडिया में आके भाषण नहीं देना होता। गांड हवा ले जाएगी ADG साहब, मीना साहब। हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई ADG, मैं तो मिनट में, मेरे से आके कोई बोले IG बनने आना यार, मैं अभी साइन कर दूंगा। इन कांस्टेबलों का क्या है, फिर वहाँ के लोग गुटखा डालेंगे मुँह में, यहाँ बहन के लोग मुँह में छाले हो जाते हैं। क्या बोलूँ मैं इनको, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। बिकॉज ना यार ADG ATS कमांडो पे गोली लग गई ना अगर, और उसकी आखिरी जान जा रही है, मर रहा हुआ है भोसड़ी वाला,
वो माँ के लोड़े मिनट में आपकी एसपीजी चेंज करेंगे और यहाँ आपकी गांड हवा ले जाएगी। बहन के लोड़े मोटे मोटे चश्मे लगा लेंगे, माँ की चूत इनको अपनी आँख ठीक करानी है तो फिर मेरी एसपीजी यूज़ करेंगे। यहाँ मुझे धुंधला दिखने लेते माँ की चूत। टाइम बंधा हुआ है कि रात को मेरे को, मैं इसलिए जागता हूँ, मैक्सिमम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता मैं। रात के 2 से लेकर 3 बजे के बीच में ये बहन के लोड़े अपने चश्मे ठीक कराएंगे। पेट मोटे लग जाएंगे, हो जाएंगे ना इनके, अब पतला होना तो हितेश भाई। क्यों हितेश भाई, मैं अभी शाणा में बेल्ट टाइट लगा लो तुम आ तो सही। हाँ हाँ, भागा नहीं जाएगा मेरी एसपीजी। मैं कहा यार मैं दौड़ूंगा ना तो सब के सब जो है ना हाफने लग जाओगे। आप एडीजे बनने जा रहे हो, रनिंग मत करना ज़्यादा, बीपी लो रखना है। चाय पीनी पड़ेगी मीठी, ज़्यादा मीठी नहीं, नॉर्मल, मतलब कंटिन्यूस से दिन में 3 या 4 बार। कॉफ़ी मत पीना, परेशान हो जाओ। समझ में आई, नमक कम खाना है और डाइट थोड़ी सी हेल्दी लेनी है, नॉन वेज, तब तो बचोगे, वरना आँख के नीचे ना गोले बन जाते हैं। बेध्यान रख लेना। मैं समझ जाता हूँ फिर किसी की गांड हवा ले गई। इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आपके कमांडोज में अगर ब्लड की कमी होगी ना, घायल हो गया, चोट लग गई, बीमार हो गया, आपका इस्तेमाल करेंगे। बनना है ना और किसी को है। ये लड़ा भोसड़ी का नरवाना को मिलिट्री जनरल लाए थे, इसकी माँ का भोसड़ा बहन की गांड तो हवाले रखी थी। बिपिन रावत को बोला कि सर आप मिलिट्री जनरल है तो आर्मी कौन चलाएगा? कह रहा किसी और को ले आओ। तो कह रहे सर ऑर्डर भी उसके चलेंगे फिर। ये असलियत, यूँ चलते हैं ऑर्डर में। JSR सिक्योरिटीज़ चलाता हूँ सर। JSR सिक्योरिटीज़ अलग है, मेरी हितेश रेवन आर्मी अलग है, ठीक है। तभी तो मेरे एक ऑर्डर पे किसी की भी माँ चोद देते हैं ये। इसको इतना मारा था ना अरुण जेटली के घर परिवार को, बैंड के लोड़े को भोसड़ी के फेफड़े में पानी भर गया, माँ के चूत मेरे में एसपीजी भेज दी। इतना मारा ना इन बैंड के लोड़े एम्स वालों को, हमारे बंधुओं ने। तो बैंड के लोड़े नॉन पुलिस यानी सिर्फ पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर्स। ऑपरेशन थिएटर में माँ के लोड़े हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। हाँ होंगे, पॉलिटिकल लॉबी से पैसा खा रखा होगा। यहाँ आस पड़ोस की भी इनकी सीरत बहन चोदनी है इनकी। बीमार और पागलों को ले आते हैं ब्रेन तेज करने के लिए यहाँ पे। मैं CRP को कह रहा हूँ खाली कराओ यार, ये बहन के लोड़े हॉस्पिटल और वो बना रखा है इन माँ के लंडों ने। दिक्कत मुझे हो रही है ना, दिक्कत मुझे, बच्चे पाल रहे बहन की।